नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। रूस ने यूक्रेन पर भयंकर मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन का माने तो रूस ने 84 मिसाइल दागा है, जिसकी वजह से 14 यूक्रेनी नागरिक ने जान गंवाई है। ये मिसाइल हमला यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले जून महीने के बाद सबसे बड़ी हमला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस उनके देश को पूरी दुनिया से मिटाना चाहता है। अब आपको लगेगा कि क्यों रूस यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है? क्या रूस युद्ध को जल्द समाप्त करना चाहता है? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो फिर सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। बस बने रहिएगा एंड तक। पूरा मामला यह है कि इसी साल के शुरुआत में रूस यूक्रेन पर हमला किया। शुरुआती चरण में रूसी सेना ने यूक्रेन में घुसकर काफी बमबारी करने लगी। तेज मिसाइल हमला और बमबारी की वजह से रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। यूक्रेन के लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सन और दोनेत्स्क जैसे इलाकों को एक रेफरेंडम की मदद से पुतिन ने आधिकारिक तौर से रूस में शामिल कर लिया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस से वार्ता न करने और बदला लेने की ऐलान कर चुके हैं। हाल ही में रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाली कर्च ब्रिज को बम धमाके में उड़ा दिया है। क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने क्राइमिया को भी एक रेफरेंडम का हवाला देकर रूस में शामिल कर लिया था। कर्च ब्रिज में ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, मगर क्राइमिया में रूस की आपूर्ति कट गया है। ये ब्रिज रोडवेज और रेलवेज दोनों हैं। एक ट्रक में आत्मघाती बम धमाके की वजह से रोडवेज अवरुद्ध हो गया था। ये हमला कर्च ब्रिज पर कम, पुतिन के स्वाभिमान यानी कि एटीट्यूड पर तगड़ा था। उसी के परिणाम स्वरूप रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। रूस ने सोमवार को व्यस्त यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलों की बारिश किया है। युद्ध की शुरुआत के बाद से अपने सबसे व्यापक हवाई हमलों में तबाही मचाते बिजली की ग्रिड को फेल कर दिया है। राजधानी कीव के केंद्र में व्यस्त चौराहे, पार्कों और पर्यटन स्थलों में जोरदार मिसाइलों की बारिश हुई। पश्चिमी यूक्रेन के लिविव, टेर्नोपिल और जाइटामीर में, मध्य यूक्रेन में निप्रो और क्रेमेंचुक, दक्षिण में ज़पोरिज़िया और पूर्व में खार्किव में अधिक शक्तिशाली विस्फोट हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए। देश के कई हिस्सों में बिजली नहीं है। हवाई हमले के सायरन बजते ही हजारों निवासी बम बंकर के आश्रय लेकर बैठे हैं। हवा, जमीन और समुद्र से दागी गई दर्जनों क्रूज मिसाइलों का बैरेज फ्रंट लाइन से दूर स्थानों को हिट करने के लिए फरवरी 24 की शुरुआती हवाई हमलों के बाद की सबसे बड़ी लहर थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले जानबूझकर लोगों को मारने के लिए कर रहा है, साथ ही यूक्रेन के पावर ग्रिड को भी खत्म करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, वे हमें नष्ट करने और हमें पृथ्वी से मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि 84 क्रूज मिसाइलों और 24 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की सेना ने 56 एयर स्ट्राइक को रोकने में कामयाब रही है। ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर रूस यूक्रेन की कुछ हिस्सा और कब्जा कर लेगा या फिर न्यूक्लियर हमला कर देगा, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला पुतिन के स्वाभिमान पर बड़ा धमाका है। इस ब्रिज को बनाने की पूरी लागत 21,000 करोड़ है। इस ब्रिज की पूरी लंबाई लगभग 19 किलोमीटर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ब्रिज पर खुद एक ट्रक चलाकर शुरुआत किए थे। बाकी आपका इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।